दोस्तों, अगर आपको डिवोर्स लेना हो तो डिवोर्स लेने का सही समय क्या है, कब हमको डिवोर्स का केस फाइल करना चाहिए, चाहे म्यूचुअल हो चाहे वो कंटेस्टेड हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक लॉ जस्टिस में। देखिए, डिवोर्स लेने की प्रक्रिया को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है म्यूचुअल डिवोर्स जो कि आपसी सहमति से लिया जाता है, दूसरा है कंटेस्टेड डिवोर्स। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स की। म्यूचुअल डिवोर्स जब आप लेते हैं तो आपका अपनी पत्नी से 1 ईयर का डिजर्सन होना चाहिए। मतलब हस्बैंड और वाइफ 1 साल तक अलग रहे हों तभी फर्स्ट मोशन फाइल कर सकते हैं, और साथ में फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तब इससे अपना जो सेकंड मोशन है वो फाइल करके हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स ले सकते हैं। ये सेक्शन 13B में लिया जाता है। लेकिन अगर कोई डिजर्सन नहीं है आपका तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपका शादी हुई है और 1 ईयर का डिजर्सन नहीं है तो आप सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और साथ में उसमें डिजर्सन की डिमांड कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका 1 ईयर मतलब आपने फर्स्ट मोशन फाइल किया और फर्स्ट मोशन से सेकंड मोशन के बीच में जो आपका गैप है 6 मंथ का कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उसके रिगार्डिंग भी सेक्शन 151 CPC की एप्लीकेशन लगा करके उस टाइम पीरियड को भी ख़त्म करवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर नई नई शादी हुई है और तभी आपको डिवोर्स चाहिए तब एप्लीकेशन लगाकर म्यूचुअल डिवोर्स भी ले सकते हैं। अगर कोर्ट आपकी आनाकानी करती है तो आप ऊपर हाई कोर्ट भी जा करके ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंटेस्टेड डिवोर्स की। कंटेस्टेड जो डिवोर्स होता है वो होता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ केस करके डिवोर्स लेते हैं। नॉर्मल उसके लिए रूल ये है कि आप शादी होने के 1 साल के बाद डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी शादी अभी हुई है और आपको डिवोर्स लेना है तो आप सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन लगाकर उस टाइम पीरियड को वेव कराते हैं और उसके लिए कोई ना कोई रीज़न देते हैं कि मुझे अभी डिवोर्स क्यों चाहिए, मैं 1 साल का इंतजार क्यों नहीं कर सकता। तो अगर अभी शादी हुई है तो एप्लीकेशन लगाइए। अगर शादी को जैसे 6 महीने या 7 महीने हो चुके हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा वेट करके 1 साल पूरा होने के बाद ही डालें। ये ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ ही रहते हों तो ये केस फाइल नहीं हो सकता, या हम दोनों को 1 साल अलग रहना जरूरी है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। आप साथ रहते हुए भी पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये कहना है कि पत्नी गलत है और पत्नी मेरे लिए भाई परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, जो भी आपकी भाई अडल्टी, क्रूअल्टी, डिजर्सन जो भी आप डालना चाहें कि हम एक जगह रहते हुए भी अलग अलग हैं या फिर अलग अलग रूम में रहते हैं, अलग अलग फ्लोर में रहते हैं, कुछ भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, कह सकते हैं। तो आप ये चीज़ भी तब फाइल करके कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको म्यूचुअल लेना है तो आप एप्लीकेशन लगाकर टाइम पीरियड वेव करा सकते हैं। अगर आपको कंटेस्टेड डिवोर्स डालना है, अगर आपकी अभी शादी हुई है तो आप सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाकर फाइल कीजिए। अगर शादी को 6-7 महीने हो चुके हैं तो एप्लीकेशन मत लगाइए, वेट कीजिए। वेट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप कल को एप्लीकेशन लगाते हैं तो जज साहब भी 4-6 महीने उस एप्लीकेशन में ही लगा देंगे, सामने वाली पार्टी आएगी उसमें रिप्लाई देगी। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा 1 साल वेट ही कर ले तो ही एप्लीकेशन लगाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको डिवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है, ऐसा कोई टाइम पीरियड का चीज़ है ही नहीं, तो डिवोर्स का केस का फाइल करना चाहिए। वाइफ ने अगर केस फाइल किया तो वाइफ का मेंटेनेंस का ऑर्डर आने के बाद आपको डिवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों होता क्या है कि जब आप डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो कोर्ट सोचती है कि भी हस्बैंड डिवोर्स ले रहा है तो इसलिए ज़्यादा मेंटेनेंस बांधो। तो सबसे पहले पत्नी का मेंटेनेंस बंधने दें, इसके बाद आप अपना डिवोर्स का केस फाइल करें। तो थोड़ा सा वेट करके फाइल कर सकते हैं। एक चीज़ और भी होती है, डिजर्सन। डिजर्सन ये होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों 2 साल तक अलग रहे हो, दूर रहे हो, तो भी वो भी एक ग्राउंड बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों दूर रह रहे हैं और आपको डिवोर्स का केस फाइल करना है तो 2 इयर्स का अगर गैप आ जाता है तो वो भी एक अच्छा ग्राउंड बन जाता है। तो ऐसे में तब भी आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।